हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत दुबे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हां, फुल कोर्स कंटेंट के साथ। ऐसा नहीं सर कि एक दो चैप्टर उसके बाद छोड़ दिया, पूरा मतलब पूरा सब कुछ मिलेगा। जब तक आपका एग्जाम है तब तक मैं यहां पर हूं। पूरा 11th, पूरा 12th, सारी चीजें मिलेंगी। लेकिन सर आज तो बात 11th की है, तो बेसिकली स्वागत करते हैं सर 11th की केमिस्ट्री। थर्मोडायनामिक्स चल रहा था और आज लेके आए हो एंथैल्पी ऑफ कंबशन। मैंने कहा था मैं जाता हूं, मैं घर भी जाता हूं, मैं कहीं बाहर भी जाता हूं, मैं पार्क भी जाता हूं, तो मैं मूवी देखने भी जाता हूं। ऐसे ही मैंने कहा था एंथैल्पी भी कई टाइप की है। एक एंथैल्पी निपटा चुके थे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। बढ़िया दमदार लेक्चर था, आप सबने बोला था, आपने सबने कहा था सर मजा आ गया था लेक्चर में, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया था, अब बारी है किसकी बारी है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन की। सर ये दोनों पता है आपस में काफी इंटर रिलेटेड है। इनके जब क्वेश्चंस आते हैं ना, दोनों के लिंक करके आते हैं। अब लिंक करके कैसे आते हैं वो मैं आपको अभी बताऊंगा। सर मजा आ जाएगा, टेंशन मत लो, मैं हूं ना, सब बन जाएगा। एक बार सब स्टार्टिंग करने से पहले प्रेजेंट हो जाए। सब लोग प्रेजेंट है क्या? नहीं, जल्दी 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 प्रेजेंट है तो चालू करते हैं सर। बहुत बढ़िया, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या सर? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। चलिए उसके लिए मेरे को एक काम करना है। क्या काम करना है सर जी? क्या करने वाले हो? मैंने कहा देखो, पार्टीशन करना है। किसका पार्टीशन करना है? देखो ये पता है, ये पेंसिल इनकी सही नहीं रहती ना, गुस्सा जाता है मेरे को बहुत जम के। चलो क्या पढ़ा था? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन था क्या नहीं था? जी हां, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखो मजा आएगा, अब देखो मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। यस, देखिए क्या पढ़ाया था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में सर? आपने पढ़ाया था एक मोल ऑफ सब्सटेंस को, एक मोल ऑफ सब्सटेंस को बनाने में जो भी एनर्जी रिलीज होगी या फिर अंदर आएगी, उसी को अपन क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। कहा था कि नहीं कहा था? जी सर, बिल्कुल सर वही कहा था। एग्जांपल लेते हैं सर, मीथेन की बात करते हैं। तो अगर आपको मीथेन बनाना है सर, एक बात हमेशा याद रखना, फॉर्मेशन में हमें जो चीज चाहिए होती है वो कहां पर होती है? हमारी राइट हैंड साइड पे। कहां होती है? राइट हैंड साइड, मतलब प्रोडक्ट साइड होती है। हाँ सर, फॉर्मेशन का मतलब तो वही होगा ना, प्रोडक्ट साइड होगी। मैंने कहा अच्छा ओके, हंसना था क्या? नहीं सर, किससे बना होगा? इसकी सबसे स्टेबल स्टेट से। जो भी कंस्टिट्यूएंट होंगे वो अपनी स्टेबल स्टेट में होगा। ये भी एक कंडीशन थी, ठीक है नहीं थी? हाँ सर थी। ये जो है ये ग्रेफाइट के फॉर्म में होना चाहिए और हाइड्रोजन जो है वो गैस के फॉर्म में होना चाहिए उसकी स्टेबल स्टेट में। अब बैलेंस कर लो, बैलेंस कर लो सर। ये तो एक ही मोल रहेगा, इसमें हाइड्रोजन दिख रहे हैं 4, उसके लिए आपको यहां लगाना पड़ेगा 2। ये रिएक्शन है सर, ये रिएक्शन है। अब इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी हीट निकली होगी उसी को अपन कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहेंगे सर? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। दूसरी बात, अगर कभी आप इसके ऊपर नॉट लगा देख लो तो इसको कहते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और इसको निकालने का तरीका क्या था? निकालने का तरीका यह था सर, हमारी चीज प्रोडक्ट में है तो प्रोडक्ट की देखो एंथैल्पी चेंज ऑफ चेंज इन एंथैल्पी या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। क्या है सर? एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की जो भी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी उसमें से रिएक्टेंट की माइनस कर दो तो आपकी आ जाएगी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्शन, ऑफ द रिएक्शन। अच्छा, इसमें प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट क्यों किया है? क्योंकि सर प्रोडक्ट में चीज बन रही है। किसमें बन रही है? प्रोडक्ट में। अब रुक जाओ, थोड़ा इसको निपटा लें, ये तो पिछले में हो गया था। ये देखो, चलो बेटा इधर आ जाओ। ये देखो, ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझ में आया? जिसको अपन ने पिछली क्लास में देखा था क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस
रिएक्टेंट। क्लियर है बात? क्लियर है। अब आते हैं सर आज के टॉपिक पे, आपके बढ़िया से टॉपिक पे जिसको आपको पढ़ना है, जिसको कहते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन। क्या कहेंगे सर? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। याद रखिए सर, कंबशन का मतलब क्या होता है? आग लगा दो, जला डालो, जला के राख कर दो। सर कंबशन का मतलब होता है सीधे सीधे किसी को भी जला देना। किसके प्रेजेंस में? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। बात समझ गए? अब इस केस में पता क्या होगा, जैसे लेट सपोज मुझे मीथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है। किसका निकालना है? मीथेन का। तो इस बार मीथेन प्रोडक्ट में नहीं होगा, क्योंकि इसको तो जलाना है, और अगर जलाना है तो सर फिर तो इसको रिएक्टेंट में लेना पड़ेगा। ये देखो मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन कहां ले लिया? रिएक्टेंट में। बस यही फर्क है दोनों में। फॉर्मेशन में कहां लेते हैं? प्रोडक्ट में। और कंबशन में कहां लेते हैं? रिएक्टेंट में। और सर एक बात हमेशा याद रखना, ये कंडीशन है, कंबशन अगर आप कर रहे हैं तो सर ऑक्सीजन लेना अनिवार्य है, तभी तो कंबशन होगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन की 2 रिक्वायरमेंट, पहला तो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जलाना है, और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होना कंपलसरी है। हमने कहा बढ़िया है, बढ़िया है। सर दुनिया गवाह है, दुनिया गवाह है, जब भी किसी कार्बन कंपाउंड का, कभी भी किसी हाइड्रोकार्बन का, आपने कभी भी किसी कार्बन कंपाउंड का कंबशन किया है तो 2 ही चीजें हुई है, एक करण और दूसरा अर्जुन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, यही कहता है कौन? हाइड्रोकार्बन। तो एक बनता है CO2 और एक बनता है H2O। सर आंख बंद करके कोई भी कार्बन कंपाउंड दिया हो, आंख बंद करना, उसमें 3 चीजें देखना, कार्बन हाइड्रोजन हो तो भी यही बनेगा, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हो तो भी यही बनेगा। अच्छा कभी नाइट्रोजन सल्फर आ जाए तो बात अलग है, नहीं तो अगर यहां देखो तो सिर्फ कार्बन हाइड्रोजन है। सर 2 ही चीज बनेगी, दुनिया का दस्तूर है, कभी भी किसी भी हाइड्रोकार्बन को जलाओ, जला दो भाई जला दो, क्या बनेगा? CO2 और H2, CO2 और H2। अब बैलेंस करके देख लो। बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना है, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है तो यहां 2 लगा दो, यहां 2 लगाने से अब ऑक्सीजन कितने हो गए? 2 और 2 4, यहां 2 लगा दो, हो गई बैलेंस, हो गई बैलेंस, हो गई बैलेंस, हो गई बैलेंस। तो सर ये है कंबशन की रिएक्शन, और जिसमें 1 मोल ऑफ मीथेन को जलाया जा रहा है टू प्रोड्यूस CO2 और H2O, और इसमें कुछ ना कुछ हीट इवॉल्व हुई होगी। सर हमेशा कंबशन में लगभग आपकी एनर्जी रिलीज होती है, इसीलिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन की अगर मैं बात करूं सर, इससे डिनोट करते हैं। फॉर्मेशन में F आता था, कंबशन में C आता है। C मतलब कंबशन है ना, कुछ और नहीं। ये हमेशा आपको नेगेटिव मिलती है। सर नेगेटिव क्यों? क्योंकि बेटा जब भी आप किसी चीज को जलाते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। हाथ सेकते हो ना, अभी आ जाएगा क्या, अब ठंड आ गई बढ़िया, तो अब आप क्या करोगे? चूल्हा वूल्हा जलाओगे, बढ़िया हाथ सेकोगे, हाँ मजा आ रहा है रात के 10 बजे। तो क्या होता है? आपको एनर्जी मिलती है ना, जब भी कोई चीज जलती है तो एनर्जी मिलती है, एनर्जी मिलती है मतलब एनर्जी निकल रही है, और जब भी एनर्जी निकलती है तो उसको अपन एक नाम देते हैं, हाँ क्या? एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक के लिए इसको क्या लिखेंगे? नेगेटिव, 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 नेगेटिव। क्या दिक्कत की बात थी? क्यों गुस्सा हो रहे थे? कितना बढ़िया है, कितना बढ़िया है। चलो पहले इतना नोट डाउन करो, फिर आगे बात करते हैं। जल्दी 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 इतनी बात करो, फिर आगे बात करेंगे। जल्दी जल्दी हो गया। चलो इसको हटा दिया मैंने, अब समझो। सर अगर कभी भी एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्शन निकालना है, मतलब डेल्टा HC, इसको कहेंगे एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, कंबशन ऑफ रिएक्शन, वही मतलब एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा? देखो वही एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। सर यही तो रिस्क है। अब आधे लोग बोलते हैं सर ये क्या कर दिया आपने, कुछ उल्टा तो नहीं कर दिया आपने? मैं कहता हूं फिर नहीं यार, कुछ उल्टा तो नहीं किया, इतना तो मेरे को भी समझ में आ रहा है। आधे लोग कहते हैं नहीं सर गलत लिख दिया आपने। फिर मैं कहता हूं क्यों गलत लिख दिया?
क्यों गलत लिख दिया सर? आपने रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट कर दिया, हमारा होता है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मैंने कहा यार प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है क्या? नहीं 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 नहीं। हाँ सर देखो ना, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। मैंने कहा यही तो बात है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में कहां बनती थी चीज? क्या बनाना होता था? 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। इसीलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया था। यहां पर 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट को जलाना होता है, मतलब मुद्दा कहां पर है? रिएक्टेंट में, इसीलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बस ये चीज जो याद रख गया भैया वो जंग जीत गया। इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला, लाइफ झिंगा लाला। ये बात बस याद रखना है सर। ये बात जिसको याद रह गई उसका काम हो गया कि भैया कंबशन में क्या होता है? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। फॉर्मेशन में क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। ये कंपैरिजन था दोनों के बीच में, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी एंथैल्पी ऑफ कंबशन। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया। चलो चलो पीछे चले, ले लिया स्क्रीनशॉट, चलो आ जाओ। ये देखिए, हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व ड्यूरिंग द कंप्लीट कंबशन। कंप्लीट पूरा जल जाना है, कितना? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन। बस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस को जलाने के लिए जो भी एनर्जी रिलीज होगी उसको अपन कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन। और इधर कंडीशन भी दी मैंने आपको, एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो थी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज लगभग नेगेटिव। लगभग मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम नेगेटिव ही होगी। यह पहला पॉइंट है। फिर दूसरा पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का कंबशन होना जरूरी है। 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का, बस 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का कंबशन। किसका? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का कंबशन। किसका? 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का कंबशन। फिर आप निकालते चलना, पहले अपन 1 मोल के लिए निकालेंगे, फिर चाहो तो आप 2 मोल, 10 मोल, कोई नहीं, यूनिटरी मेथड है। तीसरा पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन जरूरी है। उसी के प्रेजेंस में कंबशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये वो 3 पॉइंट है सर जो आपको पता होने चाहिए। अगर इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। ये पहला पॉइंट। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स देता हूं मैं आपको ऐसे कि आपका फायदा रहे इन पॉइंट से। इस तरीके के पॉइंट्स आप अपनी मार्जिन्स में लिख लिया करो। अच्छा पहले तो यहां तक चमका के नहीं चमका, एक बार सब लोग कमेंट सेक्शन में लिखेंगे चमका के नहीं चमका। जल्दी तीनों पॉइंट, चमका के नहीं चमका, जल्दी लिखेंगे, जल्दी जल्दी लिखेंगे, जल्दी। चमका के नहीं चमका, जल्दी आ जाओ, जल्दी बोलो, चमका कि नहीं चमका। अगर नहीं चमका है तो बता दीजिए भैया, नहीं चमका है तो बता दीजिए भैया, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? चलो चलो हो गया। एक बार इतना नोट डाउन करो, अभी ये नहीं करना, देखो लिखा भी है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज जनरली नेगेटिव, इज जनरली नेगेटिव। एंथैल्पी ऑफ कंबशन लगभग नेगेटिव होती है। लगभग कैसी होती है? नेगेटिव होती है। जल्दी जल्दी करिए, जल्दी करिए, जल्दी। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज लगभग नेगेटिव। चलो 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 चलो, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। चलो अब देखो आगे दिखाता हूं। सर अभी आपने एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन करवाया था, है ना? यही करवाया था ना, 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, क्या हुआ था, कैसे करा था? सर मैंने मीथेन लिया,
कितना लिया? 1 मोल, 1 मोल से ज्यादा नहीं। और फिर क्या लिया मैंने? ऑक्सीजन लिया। तो सर क्या बनेगा? सर आपने अभी बताया अगर हाइड्रोकार्बन है, दो ही चीज बनती है दुनिया की, CO2 प्लस H2O, और साथ ही साथ हीट निकलेगी जिसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन कहेंगे। सर बैलेंस कर लो, अगर लग रहा है तो करना तो पड़ेगा भैया। 4 हाइड्रोजन है, यहां 2 लगा दो। यहां देखो अब 4 हो गए, कार्बन भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितने हो गए? 4, तो यहां 2 लगा दो। और ये देखिए 1 मोल ऑफ मीथेन है। कितना है सर? 1 मोल ऑफ मीथेन, इसीलिए इसको कह रहे हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। क्या सर? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। अगला देखो, एक और देखो, ये क्या है सर? सर ये बेंजीन है। क्या है? बेंजीन। इसका करवाओ कंबशन। सर ये भी 1 मोल ही है क्या? ये भी 1 मोल है क्या? हाँ, अगर 1 मोल है तो सर फिर इसको कहेंगे एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन। बेंजीन बोले तो C6H6। पता ही है मैं आपको रिएक्शंस क्यों लिखवा रहा हूं, कि जब क्वेश्चन आएंगे ना तो आपसे रिएक्शन लिखना आना चाहिए, रिएक्शन लिखना आना चाहिए। चलो मैंने क्या पढ़ाया सर? 2 ही चीज बोली आपने बोला 2 ही बनता है बस, या तो CO2 बनेगा और H2O बनेगा। चलो सर बैलेंस कर लेते हैं। सर कितने कार्बन है? 6, तो यहां 6 लगा दो। मैंने कहा ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 6। सर यहां 2 है, सर 3 लग जाएगा। 3 2 जा 6x होता है, 6x होता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन 6 2 जा 12, 12 3 15, यहां तो 2 है। सर कुछ दिक्कत की बात नहीं है, बहुत आसान चीज है। 15/2, 15/2 इंटू 2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 15 आ जाएगा। और इसमें कोई चेंजेस हुए क्या? नहीं, ये तो 1 ही है सर, ये 1 है, दैट मीन्स क्या? 1 मोल ऑफ बेंजीन है। और 1 मोल ऑफ बेंजीन है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर 1 मोल ऑफ बेंजीन है तो सर ये एंथैल्पी ऑफ क्या कहलाएगी? कंबशन ऑफ बेंजीन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। मैंने कहा एक और देखो, आओ जल्दी आओ। ग्लूकोज का सुनिए ढंग से, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख के दिखाइए। ग्लूकोज का जल्दी, मेरे से पहले होना चाहिए। एंथैल्पी ऑफ, देखता हूं किस किस के आते हैं भैया कमेंट, आज देखने वाला हूं पूरे सबके। वैसे रोज देखता हूं, लिखते तो है बाकी पब्लिक, लेकिन आज हो जाए भैया, पूरे कमेंट में हो जाना चाहिए ग्लूकोज ग्लूकोज ग्लूकोज। कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। भैया अभी रुकूंगा मैं थोड़ा, मैं देखता हूं कौन पब्लिक आंसर देती है पहले, कौन पहले आंसर देता है, फिर देखते हैं आगे। जल्दी देखिए तो कौन है जो आंसर देता है पहले ग्लूकोज का? हुआ किसी का? नहीं हुआ? चलो मैं ही बता देता हूं। C6H12O6, देखता हूं किस किस का आया था, तब जब ये चलेगा देखूंगा किस किस का आया था। चलिए ठीक है, आ जाओ। सर क्या है? C6H12O6 1 मोल ही लेना है। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ ही तो कराएंगे सर। सर यहां भी 2 ही चीजें बनेगी, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही तो है। या तो CO2 बना लो, ये क्या होता है, या तो कुछ नहीं होता, दोनों ही बनेंगे। चलिए अब कितने कार्बन है ये बताइए, कितने कार्बन है भाई? सर जी 6, तो यहां पे भी 6। ओके, हाइड्रोजन कितने हैं? 12, 12 के लिए यहां लगा दो 6। ओके, अब ध्यान से देखो, 6 2 जा 12, 12 और 6 18, 18 मतलब सर यहां लगा दो 9। 18 नहीं लगेगा यहां, क्योंकि 6 ये भी है और 2 ये भी है। क्या करे? 6 लगा दो। अरे यहां 6 लगा दो, क्यों? 6 2 जा 12, 12 और 6 18, और इधर 6 2 जा 12 और 6 12 6 18। सर ये देखिए सर, और ये कितना है? 1, मतलब ये है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या है सर? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। क्या दिक्कत की बात थी? 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हो गया, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हो गया। तो सर
ये रिएक्शन जो करी मैंने, ये करी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन, ये जो करी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ बेंजीन, ये जो करी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ऐसे ही आपको रिएक्शन बनानी पड़ेगी। बना लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है, बना लेंगे। चलिए जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए। हो गया, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, मेरे हिसाब से तो हो गया होगा बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, और मैंने एक चीज और बताई आपको, क्या बताई कि अगर आपको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ रिएक्शन निकालना है, पूरी रिएक्शन की एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालना है, तो वो क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन समीशन के साथ ले लो, ऑफ रिएक्टेंट माइनस एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। सर ये बात याद रखनी है बस, ये जिसको याद रह गई वो निकाल लेगा आंसर। ये एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए है। किसके लिए सर? अभी आएगा, अभी आएगा, बहुत मजा आएगा। एंथैल्पी ऑफ कंबशन के लिए सर मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, आप टेंशन मत लो। आज बिना क्वेश्चंस के तो मैं जानने नहीं दूंगा कि क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं। बस आपको बढ़िया तरीके से काम करना है। और कुछ लोग के मन में डाउट भी हुआ होगा कि सर अपन ने इस बार रिएक्टेंट को क्यों पहले लिया है, तो मैंने कहा कंबशन में रिएक्टेंट ही अपन लेके चलते हैं। किसका कंबशन देख रहे थे? मीथेन का। मीथेन को कहां लिया मैंने? रिएक्टेंट में। मैंने किसका कंबशन बोला? बेंजीन को। बेंजीन किस में लिया? रिएक्टेंट में। भैया ग्लूकोज बोला, ग्लूकोज कहां लिया? रिएक्टेंट में। इसलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट किया है। और हाँ अब सुनो, इधर पे देखो, ये रिएक्टेंट का सॉरी जो भी लेना था वो रिएक्टेंट में था, इसलिए रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। लेकिन जब फॉर्मेशन की बात करते हैं तो फॉर्मेशन कहां होता है? प्रोडक्ट में होता है। कहां पर होता है? प्रोडक्ट में होता है, इसीलिए प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है। तो याद रखना, फॉर्मेशन में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट और कंबशन में रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। चलो एक बात देख लें, ये देखो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द? जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे, जल्दी इसको नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी। हो गया? पक्का क्लियर है? चलो पीछे चल के देख लेते एक बार। सर ये तो वही है जो अभी अपन ने पढ़ा। देखो ना, मीथेन का ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा? CO2 और H2O। फिर देखिए बेंजीन का ऑक्सीजन के साथ 15/2, अपना भी यही था। और फिर ये देखिए 6CO2 प्लस। सर H2O का है? मैंने कहा नीचे देखो, ये लिखा है, ठीक है, गलत नहीं पढ़ाऊंगा भाई। और ये देखिए ग्लूकोज, ग्लूकोज का भी ऑक्सीजन के साथ CO2 प्लस H2O। फिर देखिए सुक्रोज, सुक्रोज प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O। और सर नीचे लिखिए मेन, एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन ऑफ कंबशन क्या होगी? कंबशन रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। चलो रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट, जल्दी देखो, ये तीनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी देखिए फिर आगे बढ़ेंगे, जल्दी देखिए फिर आगे बढ़ेंगे। हुआ? हुआ? चलो। ओ कैलोरीफिक वैल्यू, सर ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। क्या है सर? कैलोरीफिक वैल्यू। सर अब आप इतना समझिए, बस इतना समझिए, जब भी आपने 1 ग्राम कुछ भी खाया, फूड ही खाओगे, कुछ भी क्या होता है भाई? मैं तो फूड खाता हूं, बाकी आप लोग भी फूड ही खाते होंगे, ठीक है। फूड, फूड, अच्छा फूड नहीं होता है, फूड, ठीक है, लेकिन अपन फील वाले फूड ही बोलेंगे। चलिए 1 ग्राम जब आपने फूड को कंज्यूम किया तो सर वो आपकी बॉडी को प्रोवाइड करता है एनर्जी। वो आपकी बॉडी को क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी। इस 1 ग्राम ऑफ फूड को आप कंज्यूम करते हो तो इस फूड का होता है कंबशन। क्या होता है भैया? कंबशन। और हमने पढ़ा है जब भी कंबशन होता है तो पक्की बात है कि एनर्जी निकलती है, एनर्जी रिलीज।
एनर्जी रिलीज, दिख रहा है, एनर्जी रिलीज। और या तो ये एनर्जी कैलोरीज के फॉर्म में होगी या तो फिर जूल्स के फॉर्म में होगी, और इसी को कहा जाता है कैलोरीफिक वैल्यू। क्या कहा जाता है? कैलोरीफिक वैल्यू। अच्छा, जरूरी नहीं कि 1 ग्राम फूड, अगर मान लो कभी आपने 1 ग्राम फ्यूल भी बर्न किया, 1 ग्राम फ्यूल बर्न किया, फ्यूल मतलब जैसे गाड़ी चलती है ना, गाड़ी में पेट्रोल होता है, तो मान लो 1 ग्राम पेट्रोल को बर्न किया, तो वो भी तो एनर्जी देता है जिससे गाड़ी दौड़ लगाती है, तो वो भी किस में नापेंगे? या तो जूल में या तो कैलोरीज में, उसको भी अपन क्या कहेंगे? कैलोरीफिक वैल्यू। अब समझिएगा, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल और फूड इज द अमाउंट ऑफ हीट, देखो एनर्जी रिलीज और हीट के फॉर्म में ही होगी, इन कैलोरीज और जूल्स प्रोड्यूस्ड बाय द कंप्लीट कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड, 1 ग्राम ऑफ फ्यूल एंड फूड, उसको कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। बहुत इजी है, अपना दिमाग लगा के चलो। आपने खाना खाया, खाना खाने में आपने कितना फूड लिया? 1 ग्राम फूड ले लिया। वो 1 ग्राम फूड का क्या हुआ? कंबशन हुआ। कंबशन हुआ तो पक्की बात है एनर्जी निकलेगी, मतलब हीट एनर्जी निकलेगी। आपकी बॉडी को हीट एनर्जी मिली, तो वो जो हीट एनर्जी मिली, या तो उसको कैलोरीज में नाप लो, या तो उसको भाई किस में नाप लो? जूल में। और वो जो वैल्यू है, वो जो एनर्जी है, वो जो हीट है, उसी को अपन कहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ दैट फ्यूल। समझे? बड़ी अच्छा दबाते हो ना, कभी ब्राउनी दबा रहे हो, कभी पिज्जा दबा रहे हो, है ना, कभी मंचूरियन दबा रहे हो, कभी चाउमीन दबा रहे हो, सबकी अपनी अपनी कैलोरीफिक वैल्यू होती है, सबकी कैलोरीफिक वैल्यू बढ़िया होती है। सर निकालेंगे कैसे, ये बता दो कैलोरीफिक वैल्यू। मैंने कहा बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैलोरीफिक वैल्यू किसका निकालना है? पिज्जा की निकालनी है, ठीक है। चलो तो कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ पिज्जा निकाल लेते, पिज्जा निकाल लेते। तो ये कैसे निकलेगी? सर जब आपने 1 ग्राम पिज्जा खाया, तो 1 ग्राम पिज्जा खाने में कुछ तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन हुआ होगा, कोई ना कोई तो हीट निकली होगी, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। तो सर उस एंथैल्पी ऑफ कंबशन को ऊपर लिख लो, जो निकली है बाहर पिज्जा खाने में। पिज्जा की भाई आपने कंबशन ही कराया ना, तो कंबशन कराने में कुछ तो हीट रिलीज हुई होगी। और नीचे पिज्जा का मॉलिक्यूलर वेट ले लो। सर पिज्जा का मॉलिक्यूलर वेट मतलब तोल के ऐसा वाला? अरे नहीं यार, जो अपन करते हैं, जैसे ग्लूकोज का होता है 180, जैसे अपना सुक्रोज का होता है 342, जैसे सोडियम का होता है 23, उस तरीके के मॉलिक्यूलर वेट की बात कर रहा हूं। मतलब जो 1 मोल ऑफ सब्सटेंस का वेट होता है, उसी को अपन कहते हैं मॉलिक्यूलर वेट। ये तो एग्जाम्पल दिया पिज्जा का, मैंने पिज्जा का एग्जाम्पल दिया। जैसे लेट सपोज ग्लूकोज का निकालते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। किसका निकालते हैं? ग्लूकोज। कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज। तो सर ग्लूकोज को 1 ग्राम खाया होगा आपने, 1 ग्राम ग्लूकोज खाया तो उसने कुछ ना कुछ कंबशन किया होगा। कंबशन किया होगा तो भैया कोई ना कोई तो एंथैल्पी ऑफ कंबशन आई होगी ना। वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन को जो निकली होगी उसको ऊपर रख दो, और नीचे आएगा उसका मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा ग्लूकोज का वेट कितना होता है? सर वो तो निकालना पड़ेगा। मैंने कहा निकालो ना। सर फॉर्मूला बता दो ग्लूकोज का। अरे अब भी तो बताया था, C6H12O6। सर आ जाओ, 12 होता है उसका मास, 12 × 6, 1 × 12 और 16 × 6। कोई बता सकता है कितना आएगा? कोई बता सकता है कितना आएगा? कोई तो बताए, जल्दी जल्दी जल्दी, कोई तो बताए। और सर जैसे आप इसको सॉल्व करोगे, जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 180 ग्राम। कितना आएगा? 180 ग्राम। तो नीचे मॉलिक्यूलर वेट की जगह कितना रख देना? 180। जैसे ही आप 180 रखेंगे आपका आंसर आ गया, और ऊपर कंबशन की एनर्जी रख दो, 180 से डिवाइड लगा दो, ये कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज आ जाएगी। किसकी आ जाएगी? कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज आ जाएगी। कोई दिक्कत की बात नहीं। पक्का? क्लियर है? डन। चलो जल्दी नोट डाउन करो, फिर आगे देखते हैं। चलिए हो गया नोट डाउन? पक्का? क्लियर है? अब बात को समझिए सर क्या होता है, अगर आप ध्यान से देखिए तो कैलोरीफिक वैल्यू और मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जी हां, कैलोरीफिक वैल्यू और मॉलिक्यूलर मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर 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 मगर यदा कदा और सर्वदा अगर मॉलिक्यूलर मास कम हुआ, सर कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाएगी। और हम हमेशा चाहते हैं कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा हो। जितनी ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना तगड़ा आपका फ्यूल होगा। देखिए लिखा होगा, हाँ देखिए, इफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फ्यूल इज लेस, अगर उसका मॉलिक्यूलर वेट कम है, देन बेटर विल बी द फ्यूल। बेटर विल बी द फ्यूल लिखा है, नहीं भैया फ्यूल है वो।
क्या है, बेटर विल बी द फ्यूल, बेटर विल बी द फ्यूल। क्लियर है बात। और अगर उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा है, क्या है सर, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ज्यादा है, तो भैया कैलोरीफिक वैल्यू भी बहुत बढ़िया है। अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो सर उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी ज्यादा होगी, मतलब सर हाई इंथैल्पी ऑफ कंबशन देगा। और अपन यही तो चाहते हैं, अपन वो फ्यूल चाहते हैं जो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी दे, जो कंबशन करने के बाद पूरी एनर्जी दे दे। हम पूरी रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, ग्रेटर द कैलोरीफिक वैल्यू, अगर कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंथैल्पी ऑफ कंबशन से। बेटर विल बी द फ्यूल ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ कंबशन, हाई वैल्यू ऑफ कंबशन। ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये 2 पॉइंट है। जल्दी नोट डाउन करिए, मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं। देखो क्लियर करके दे रहा हूं, बढ़िया भाई आप लोगों को। हाँ, ये 2 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होने चाहिए। इनको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी जल्दी। तो भैया कैलोरीफिक वैल्यू चमका के नहीं चमका? अगर भैया कैलोरीफिक वैल्यू चमक गया तो भैया एक बार लिख दीजिएगा चमका। सर कैलोरीफिक वैल्यू चमका, एक बार हो जाए चमका। जल्दी 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 जल्दी, कैलोरीफिक वैल्यू चमका के नहीं चमका? जल्दी हो जाए, अच्छे से हो जाए। कैलोरीफिक वैल्यू चमक गया कि नहीं चमका? हाँ सर चमक गया। जब चमक गया तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जल्दी लिख दो। जल्दी 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 जल्दी। हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए भैया देखूंगा सबने चमका लिखा कि नहीं, एक बार थम्स अप भी हो जाए, बढ़िया लग रहा है तो। चलो ये आ जाओ। सर क्वेश्चन दे क्वेश्चन दे दिया है, क्या बोल रहा है? कह रहा है सर कैलोरीफिक वैल्यू निकाल के दिखाओ। हमने कहा ठीक है निकाल देंगे। आपने क्या दिया हुआ है सर? एक रिएक्शन दे दी है, उसकी इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दी है। क्या दे दिया? इंथैल्पी ऑफ कंबशन। मान लो जूल में दे दिया, किलो जूल भी हो सकता था, मैंने जूल मान लिया, ठीक है। तो इंथैल्पी ऑफ कंबशन दे दिया उसका -2900 जूल। अगर किलो जूल भी हो तो डरने की बात नहीं है, ठीक है। अच्छा किसकी बात हो रही है सर? सर ग्लूकोज की बात हो रही है। पहले मुझे बताओ ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास क्या, सॉरी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? सर इधर देखो ये लिखा है। मैंने कहा अच्छा लिखा है क्या? चलो C6H12O6। चलो जल्दी बताओ मेरे को इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा? सर मॉलिक्यूलर वेट चाहिए आपको, हम निकाल देंगे। सर देखिए 12 × 6, भैया कमेंट सेक्शन में आ जाए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ग्लूकोज। 1 × 12, 16 × 6। चलिए चलिए चलिए, 12 छक्के शायद 96 होते हैं, 6 2 12, नहीं 12 छक्के 72 होते, सॉरी। कहोगे सर क्या हो गया? मैंने कहा कुछ नहीं। और ये कितना हो जाएगा? 12। ये शायद 96 होगा। 6 6 36, 3 ऊपर, हाँ 96। और जब प्लस करेंगे तो आ जाएगा 180। कितना आ जाएगा? 180। चलो अब आप जानते हैं कैलोरीफिक, हाँ कैलोरीफिक नहीं कैलोरीफिक वैल्यू क्या फॉर्मूला होता है? एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितनी दी है? -2900 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना है? 180 180 180। तो कैलोरीफिक वैल्यू इक्वल हो जाएगा -290 डिवाइडेड बाय 18। यही होगा। सॉल्व करिए, जल्दी सॉल्व करिए। ऊपर कट करेंगे कितने से? 2 से। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 1 5 अपॉन 9। यही होगा -145 अपॉन 9। चलो जल्दी कट करो, इसको कितना आ रहा है? जल्दी कट करो, जल्दी 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 जल्दी। 16 9 का कितना होता है सर? 9 6 54, 5 ऊपर 9 1 9, 144। लगभग 16 आ रहा है, लगभग 16 आ रहा है सर, लगभग 16। तो इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आएगी -16.1 जूल।
ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू है, ये आएगी इसकी कैलोरीफिक वैल्यू। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, -16.1 जूल, ये इसकी कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज है, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ग्लूकोज है। अच्छा, इधर अगर किलोजूल में होता तो अपन किलोजूल में ले लेते, इधर कैलोरीज में होता तो अपन वहां कैलोरीज में ले लेते, तो डरने की बात नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। चलो एक बार देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ये था इतना आसान क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए जल्दी जल्दी नोट डाउन करिए, फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हो गया, चलो बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं सर, क्वेश्चन बहुत करने आज। चलो टेरेन टेरेन, ये देखिए देखिए इनने भी किस में किया है 16.11। अच्छा इनने किलोजूल में ले लिया, इनने किस में ले लिया सर जी, किलोजूल में। अगर आप किलोजूल में ले लोगे तो ये आ गया 16.11 किलोजूल पर ग्राम, कोई दिक्कत की बात नहीं, एक ही बात थी, एक ही बात थी, एक ही बात थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। चलो अगला 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 अगला, चलो ये क्वेश्चन है सर, खतरनाक दिख रहा है क्वेश्चन तो। अच्छा ये क्या दे दिया है सर, अच्छा समझ गए समझ गए समझ गए, समझ गया मैं, समझ गया मैं, पूरा समझ गया हूं। उसने इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दे दिया है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दे दिया है, किसका दे दिया है, कार्बन का दे दिया है। कितना दे दिया है, -50 किलोजूल, मोल को छोड़ देते हैं अभी। फिर उसने इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन दे दिया है, कितना दे दिया है, -200 किलोजूल। अरे अभी अपन निकाल देंगे, टेंशन मत लो। और क्या दे दिया है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 भी दे दिया है भाई, सब तो दे रहा है वो। कितना दे दिया है, -100 किलोजूल, ठीक है। और कुछ आपसे पूछा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4, मतलब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 पूछा है। हमने कहा ठीक है भाई निकाल लेंगे, क्या डरते थोड़ी हैं। निकालना तो पड़ेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूं सर पीछे चलते, बढ़िया वाली जगह पे लिखेंगे, मजा आएगा एकदम, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। चले क्या, चले, चलो पीछे चलो सर, पीछे चलो सर, पीछे चलो, पीछे आ जाओ। क्वेश्चन सर शायद उसने इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया था अपन को ना, कितना दिया था, -50 किलोजूल। चलो अभी चल के देख लेंगे। फिर उसने इंथैल्पी ऑफ कंबशन अपन को दिया था CH4 का, शायद -200 होगा, हाँ -200 -50, ठीक है। उसके बाद इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ H2 दिया था, शायद -100 किलोजूल, है ना। चल देख ले एक बार, 100 250 100 250, ठीक है सर, सब मोल में है, पर मोल, पर मोल मतलब 1 मोल की बात है, ठीक है। और अपन से उसने क्या मांगा है सर, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मांगा है, ये मांगा है अपन से। हमने कहा ठीक है सर निकाल देंगे। अब सबसे पहले बात ही आती है सर निकालना क्या है। अच्छा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन निकालना है, मतलब सर सबसे पहले एक चीज याद रखो, अप्रोच रखो, निकालना क्या है वो पहले सॉल्व करना है, अपन को ये निकालना है। इसका क्या मतलब होगा सर, 1 मोल ऑफ मीथेन को बनाने में जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को कहेंगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। तो सर ठीक है ना, मीथेन बना लेते हैं। कितना मीथेन बनाना है, 1 मोल। 1 मोल मीथेन बनाने के लिए क्या क्या लगेगा आपको सब पता है सर, कार्बन लगेगा, वो भी ग्रेफाइट वाला, प्लस हाइड्रोजन लगेगा सर, ये गैस वाला, है ना। अब इसको बैलेंस कर लो सर, यहां 2 आ जाएगा, बस सर ये रही आपकी मेन रिएक्शन। सर ये आपको लेके आनी है, अगर आप ये लेके आ गए तो आप सारा काम कर लेंगे, अगर आप इसको ले आए तो आप पूरा काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको मेनली ये रिएक्शन लेके आनी है, ये हमारी डिजायर्ड रिएक्शन है, ये हमारी मनोकामना है, यही हमारी क्या है, मन्नत है कि इसको ले आइए। चलिए सर, तो मन्नत को पूरा करना है तो मेहनत पूरी करनी पड़ेगी, तो मेहनत करने के लिए तैयार हो, हाँ सर तैयार है, ले आओ एक एक पकड़ के। सर कार्बन की कंबशन वाली वो बात कर रहा है,
तो कार्बन का कंबशन करा सकते हैं ना, अपन ने सीखा है। कार्बन कौन सा होगा, ग्रेफाइट वाला ही कार्बन है वो। तो सर कार्बन का ग्रेफाइट है, इसका कंबशन कराना है तो किससे रिएक्शन होगी, O2 से। और सर आप जानते हो कार्बन और ऑक्सीजन का अगर कंबशन कराएंगे तो एक ही चीज बनेगी, CO2। CO2 रिएक्शन बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। ये रही अपनी पहली रिएक्शन, और इसका वैल्यू भी दे दी है। कितनी वैल्यू दे दी है सर, इसकी कंबशन वाली वैल्यू दे दी है उनने -50 किलो जूल, -50 किलो जूल। मैंने कहा आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। सेकंड क्या दिया है सर, सर सेकंड क्या है, कंबशन ऑफ मीथेन दिया है सर। सर पहले हाइड्रोजन लिख लें क्या, चलो मीथेन लिख लो, लिख लो मीथेन लिख लो सर। तो 1 मोल ऑफ मीथेन का कंबशन करवाना है ना, 1 मोल ऑफ मीथेन का ही तो कंबशन करवाना है, ठीक है। गैस फॉर्म में होगा, प्लस O2 वो भी गैस फॉर्म में होगा। और सर आपको अभी पढ़ाया था हाइड्रोकार्बन का कंबशन होता है तो क्या बनता है, समझ गए, बिल्कुल समझ गए। और इसकी भी वैल्यू दे दी है, कितनी दे दी है कंबशन इसका, अरे सर पता है पता है पता है पता है पता है पता है, ये लो सर ये दे दिए। और इसको मान लो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द। सर ये 2 रिएक्शन बन गई, कहां से बनी, यहां से बनी। अब हाइड्रोजन की बारी। सर ये सब मैंने आपको पढ़ा चुका है अभी, कैसे रिएक्शन बनाते हो, कब क्या कैसा, सारी चीजें। तो छोटा करें क्योंकि एक और लेके आना है अभी अपन को। चलो सब दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। एक और है भैया, अभी हाइड्रोजन की बारी है। आ जाओ आ जाओ, हाइड्रोजन की बारी है। चलो सर, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन का कंबशन करेंगे, 1 मोल के लिए होता है कंबशन वाली, तो ठीक है। चलो ये क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा, H2O। क्या बना लेगा, H2O। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, सर क्या बैलेंस है, सब आपने बैलेंस कर लिया है क्या। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने तो कुछ भी बैलेंस नहीं किया अभी तक। तो करो ना, बैलेंस करके भी तो चलोगे, ठीक है। सर यहां 2 लग जाएगा, लग गया क्या नहीं लग गया 2, हाँ सर लग गया ना 2। अगर वहां 2 लग गया तो ये 4 हो गया, ऑक्सीजन 4 हो रहे हैं तो यहां 2 लगेगा, यहां 2 लगेगा। और कुछ, और कुछ भाई, और कुछ, और कुछ करना है क्या, फिर क्या दिक्कत आ रही है, फिर क्या दिक्कत आ रही है। CO2 हो गया, CH4 4 थे, 4 हो गए हैं, और इससे 4 हो गए तो ये 4 हो गए हैं। अब भैया H2O की बात कर रहे हैं, भैया H2 कितना, 1 मोल लेना था तो 1 मोल का करा दिया, ये वो पूरा बन गया। पक्की बात है, पक्की बात है क्या नहीं है। सर एक काम करो ना, क्या करना है, काम बताओ, काम बताओ, काम बताओ क्या करना है, काम, काम बताओ, काम। सर इसको 2 कर लेते हैं, बैलेंस करनी पड़ेगी ना रिएक्शन। अगर बैलेंस करेंगे तो सर यहां पर कितना आ जाएगा, ये 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, और ये ठीक है। अब ठीक है सर, सर अब ठीक है, लेकिन आप खुद समझो, अब आप खुद समझो, दिक्कत हो गई, एक दिक्कत हो गई। क्या दिक्कत हो गई, मैंने कहा अभी मत करो। क्यों नहीं करें सर, अभी मत करो। अभी क्यों नहीं करना है बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि सर एंथैल्पी ऑफ कंबशन अपन 1 मोल के लिए निकालते हैं, तो ये 1 रहेगा तो ऐसा कर दो, और ऐसा कर दिया तो ये हो गई इक्वेशन नंबर 3, और इक्वेशन 3 हो गई तो ये देखिए इसकी एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना दिया है, -100 किलो जूल, -100 किलो जूल। ये देखिए सर, ये पूरी गिवन डाटा खरीद के ले आया हूं मैं। ये देखो, ये गिवन डाटा आपके सामने खरीद के ले आया हूं। ये सब दिया था, तीनों कंबशन था, कार्बन का कंबशन ये करा दिया, हाइड्रोजन का कंबशन ये करा दिया, और उसके बाद मीथेन का कंबशन ये करा दिया। कंबशन वाली रिएक्शन तो लिखना जानते हैं ना, सिर्फ O2 से रिएक्ट कराओ, CO2 H2O बना दो। अगर कार्बन अकेला है तो CO2 बना दो, और हाइड्रोजन अकेला है तो H2O बना दो। बस क्या दिक्कत की बात थी, अरे बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। चलो सर आप समझो, आपको क्या चाहिए, तुझको क्या चाहिए सर, समझो। हमें कार्बन ग्रेफाइट चाहिए, है ना, है क्या, है क्या, हमें कार्बन ग्रेफाइट चाहिए हमारी रिएक्शन में। हाँ तो ये रहा ना कार्बन ग्रेफाइट। सर मुझे हाइड्रोजन चाहिए, हाइड्रोजन ये रहा, ये रहा हाइड्रोजन। लेकिन सर मुझे CH4 चाहिए, क्या चाहिए, CH4 चाहिए। लेकिन CH4 मुझे इस साइड चाहिए, और लेकिन इस साइड CH4 नहीं है, CH4 इस साइड है। तो इस रिएक्शन को उल्टी कर देंगे, मतलब अपन उल्टी नहीं करेंगे, इस रिएक्शन को उल्टी कर देंगे। अगर ये रिएक्शन उल्टी होगी तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा। हाँ सर बात तो सही कह रहे हो। तो मैंने कहा कोशिश तो करो, ले आओ जरा पकड़ के, पहली वाली रिएक्शन को ले आओ। सर C ग्रेफाइट, ये ग्रेफाइट है ठीक है, प्लस क्या हो जाएगा,
O2 कितना होगा CO2, ठीक है, ये इक्वेशन 1। चलो अब उसके बाद दूसरा क्या है, हाइड्रोजन वाला। अब देखो खुद सोचो, यहां कितने हाइड्रोजन चाहिए अपन को, 2 चाहिए, ये कितने सर 1 है, तो क्या करें सर 2 से इंटू कर दो पूरी इक्वेशन को, इंटू करो 2 से, सर ये हो जाएगा 2H2 प्लस ये क्या हो जाएगा 2 कैंसिल होके O2 हो जाएगा और यहां पे भी क्या हो जाएगा 2H2। सर अगर ये करोगे तो इसकी जो वैल्यू है वो भी तो ट्वाइस हो जाएगी, इसकी वैल्यू 100 थी लेकिन आपने 1 मोल के लिए 100 थी, आपने 2 मोल कर लिए तो ये क्या हो जाएगी 200 हो जाएगी ना। हाँ भाई ये बात आप सही कह रहे हैं, ये 200 हो जाएगी। तो इसका इंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना हो जाएगा -200 किलो जूल। क्या हो जाएगा -200 किलो जूल, -200 किलो जूल, -200 किलो जूल। ऊपर वाले का कितना है कंबशन, ऊपर वाले का कितना है -15 किलो जूल। चलो 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 अब आती है तीसरी बारी। सर लेकिन इसको थोड़ा ध्यान से, क्यों मेरे यहाँ क्या हो गया सर, क्योंकि इस रिएक्शन को उल्टा करना है। क्यों उल्टा क्यों करना है, क्योंकि सर हमें CH4 उस साइड चाहिए, तो मैंने कहा पलट दो, इधर लिखो CO2 और क्या लिखो भैया 2H2 लिख दिया, उस साइड चलो, उस साइड क्या है CH4 प्लस 2O2, ठीक है, कोई दिक्कत कोई दिक्कत। अगर आपने रिएक्शन उल्टी करी है तो सर जो इसकी वैल्यू आई थी, कौन सी वैल्यू, कंबशन वाली वैल्यू आई थी, वो कंबशन वैल्यू भी उल्टी हो जाएगी। अभी यहां पर अगर नेगेटिव दिख रहा है तो वो पलट जाएगी, क्योंकि अगर आपने रिएक्शन को उल्टा किया है तो साइन भी पलट जाता है। तो इसका एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो है वो हो जाएगा, अब क्या वो हो जाएगा, एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो जाएगा पॉजिटिव 200 किलो जूल। कितना हो जाएगा 200 किलो जूल। चलिए भैया अब सबको ऐड करिए, ये इक्वेशन 3 है नीचे वाली, चलो अब ऐड करो। अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, देखिए सर, देखिए देखिए ध्यान से देखिएगा अब क्या क्या हो रहा है। सर देखिए ये CO2 है, इधर भी CO2 है कैंसिल, इधर 2H2 है, इधर 2H2 है कैंसिल, इधर देखो 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ये 2 ऑक्सीजन हो गए, ये 2 ऑक्सीजन कैंसिल, दिख रहा है। अब क्या बचा बस लिख लो सर, कार्बन ग्रेफाइट बचा है, प्लस 2H2 बचा है, गिव्स, अब इस साइड कुछ नहीं है, इस साइड क्या बचा है सर CH4 बचा है। सर 1 मोल ऑफ मीथेन आ गया, सर 1 मोल ऑफ मीथेन बन गया, देखो ना सर 1 मोल ऑफ मीथेन बन गया, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन हो गया, फॉर्मेशन ऑफ 1 मोल ऑफ मीथेन हो गया। तो सर इनकी वैल्यूज को भी ऐड करो, जरा करो जल्दी करो ऐड। तो इसमें जो आएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या आ रहा है सर, पहले वाली कितनी है -50 प्लस दूसरी वाली कितनी है -200, फिर प्लस, फिर तीसरी वाली कितनी है 200। सर ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखो, सर ये गया, सिर्फ बचा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन कितनी आ गई -50 किलो जूल, -50 किलो जूल, -50 किलो जूल। सर फाइनली आपके सामने आपका आंसर है, फाइनली आपके सामने आपका आंसर है। कितना प्यारा क्वेश्चन था सर, क्यों इतना लोड ले रहे थे, इतना प्यारा क्वेश्चन था, फालतू का लोड लेते हो भाई, फालतू का लोड लेते हो। ये देखिए सर कुछ नहीं करना था, बस लाना क्या थी, आपकी मन्नत क्या थी आप वो बता दो, बस आपकी ये मन्नत थी, ये देखिए मन्नत पूरी हुई। आपको बस अप्रोच लगानी है, जो चीजें दी थी मैंने उसको कन्वर्ट करके वो फटाफट निकाल दिया, कोई दिक्कत नहीं, वो रहा फाइनल आंसर नीचे। चलो पहले इसको नोट डाउन करो, फिर अगला दिखाता हूं और बढ़िया क्वेश्चन है। चलो जल्दी नोट डाउन करो। चलिए हो गया, बढ़िया था क्या नहीं था, मन्नत पूरी हुई क्या नहीं हुई। चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे सर, बढ़िया क्वेश्चन होगा वो भी। चलो ये रहा, क्या बोल रहा है सर, अब ये बढ़िया क्वेश्चन होगा, थोड़ा आप लोग ट्राई करेंगे सर इसको मेरे साथ।
चलो 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 चलो, क्या बोल रहा है? द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 और H2O दे दिए सर। सर हीट ऑफ फॉर्मेशन मतलब किस किस का दे दिया है? CO2 का दे दिया है। कितना दे दिया है? -97 किलो कैलोरीज। चलो, और किसका दे दिया है? सर वाटर का भी दे दिया है, फॉर्मेशन कितना दे दिया है? -68 किलो कैलोरीज। चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और सर कंबशन दे दिया है। ओ माय गॉड, सब कुछ दे दिया है क्या भाई? कंबशन भी दे दिया है। किसका दे दिया कंबशन? बेंजीन। बेंजीन क्या होता है? C6H6। कितना दे दिया सर? -783 किलो कैलोरीज। ठीक है, क्या मांग रहा है? फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन मांग रहा है। 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 मैंने कहा ठीक है समझते हैं, फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन मांग रहा है। हो जाएगा हो जाएगा सर। वही है, सबसे पहले एम चाहिए आपको। एम क्या है सर? सर एम मकसद। मकसद क्या है सर? वो मायने रखाएगा। मकसद क्या है? वो मायने रखाएगा। एम सर, एम है फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन बनाना। तो सर फॉर्मेशन का मतलब तो यही होता है कि 1 मोल ऑफ बेंजीन बनाना है। ये अब बेंजीन किससे बनता है? कार्बन प्लस हाइड्रोजन, यही तो होगा। कार्बन प्लस हाइड्रोजन, इन्हीं से तो बेंजीन बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? हाँ सर, इन्हीं से बनेगा। चलो कितने होंगे बेंजीन में? ये 6 होगा और ये 6 हो गए तो ये हो जाएगा 3। सर ये अपना मकसद है। ये रिएक्शन अगर आप ले आए, 1 मोल ऑफ ये वाला, ये रिएक्शन अगर आप ले आए तो आप समझ लीजिए आपका आंसर आ गया है। आपका आंसर आ गया। और इसको लाएंगे कहां से? इन तीनों की मदद से। इन तीनों की मदद से। चलो चालू करते हैं, आ जाओ। सबसे पहले क्या दिया है? फॉर्मेशन ऑफ CO2। तो मतलब 1 मोल ऑफ CO2 बनाना है। ये रहा 1 मोल ऑफ CO2। कैसे बनेगा? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से ही बनेगा। ये बन गया। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी दे दी है सर? कितनी दे दी है फॉर्मेशन वाला? इसका दे दिया है -97 किलो कैलोरीज। -97 किलो कैलोरीज। ठीक है, ये पहली हो गई। इक्वेशन 1 मान लो, यहां लिख लेते हैं इक्वेशन 1। चलो अगला क्या है? अगला क्या है? अगला क्या है सर? अगला वाटर के लिए दे दिया है। ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन आप सब जानते हो, H2 + O2 होगा और सर 1H2O बनाना है। 1H2O बनाना है। इसका भी फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी दिया होगा। कितना दिया है सर? सर -68 किलो कैलोरी। सेम क्वेश्चन है सर, सेम क्वेश्चन है सर। वाटर इतना बना है तो ये आधा हो जाएगा, ये हाफ कर दो, ये हाफ कर दो, क्योंकि 1 मोल ऑफ पानी की। ये हो गई अपनी इक्वेशन नंबर 2। अब क्या है सर? सर एक और इक्वेशन है। मैंने कहा चलो एक और इक्वेशन है, पहले इसको थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। चलो ये हो गया। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन पे। थर्ड काम क्या है? अरे सर कंबशन है। कंबशन करना है किसका? C6H। तो 1 मोल का कंबशन होगा O2 के साथ। क्या बनाएंगे सर? CO2 + H2। CO2 + H2O। हमने कहा अच्छी बात है। कितने कार्बन है? 6। तो यहां पर 6 ले लो। फिर इधर पे हाइड्रोजन कितने हैं? 6 है ना? 6 है तो फिर अपन क्या कर लें? अगर हाइड्रोजन 6 है तो सर इधर भी 6 करने के लिए 3 लगा लो। अब क्या हुआ? 6 2 = 12 और 3 15। इधर हो जाएगा 15/2। इधर हो जाएगा 15/2। क्या हो जाएगा? 15/2। ये हो गया सर क्या? ये हो गया 1 मोल ऑफ मीथेन, सॉरी 1 मोल ऑफ बेंजीन का कंबशन। कितनी एनर्जी दी है? कितनी दे दी है सर? ये देखो, ये लिए, ये कंबशन वाली एनर्जी है। कितनी दी है? -783 किलो कैलोरीज। -783 किलो कैलोरीज। ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3। अब आपको चाहिए क्या है सर? आपकी मेन रिएक्शन देखो। आपकी मेन रिएक्शन देखो सर। सर आपकी मेन रिएक्शन देखो।
अच्छा वाला कलर लाओ। हाँ, आपको चाहिए कार्बन, ये देखो कार्बन मिल जाएगा सर, लेकिन यहां तो एक कार्बन या 6 कार्बन है। मैंने कहा इंटू 6 कर लेंगे, ठीक है। हाउ, फिर आपको चाहिए हाइड्रोजन, ये रहा सर हाइड्रोजन। सर यहां तो एक हाइड्रोजन है, आपको 3 चाहिए। मैंने कहा इंटू 3 कर लेंगे। फिर क्या चाहिए सर, आपको इधर बेंजीन चाहिए, लेकिन वो बेंजीन इधर है। मैंने कहा रिएक्शन को उल्टा कर देंगे। हाँ, रिएक्शन को उल्टा कर देंगे, बस क्लियर है। तो बहुत आसानी से आ सकता है, बहुत आसानी से आ सकता है, बस अपन को थोड़ा दिमाग लगाना है। चलो चालू करें, चलो चालू करें, आ जाओ। सर सबसे पहले क्या चाहिए आपको, पहली वाली इक्वेशन चाहिए, लेकिन आपको 6 कार्बन चाहिए। 6 कार्बन के लिए उसको 6 से इंटू करना पड़ेगा। तो ले आइए इक्वेशन 1, C प्लस O2 गिव्स CO2। कितने से करें, 6 से इंटू कर दो। सर कितने से कर दो, 6 से, मल्टीप्लाई बाय 6, लिखो ऐसे, मल्टीप्लाई बाय 6, क्या हो जाएगा 6C प्लस 6O2 गिव्स 6CO2, यही होगा। अब सर ये हो गया, तो इसको इक्वेशन मान लिया। अब इसकी एनर्जी कितनी थी, -97, लेकिन सर 6 से इंटू हो जाएगा, क्योंकि 6 गुना 6 मोल के लिए निकाल रहे हो, तो इसकी हो जाएगी -97 इंटू 6, -97 इंटू 6। हमने कहा अच्छी बात है। अगला आ जाओ, अगला क्या है सर, H2 वाला चाहिए। H2 वाला कितना है सर, ये रही, लेकिन कितने से कितने बार चाहिए, 3 बार चाहिए ना। 3 से इंटू करेंगे इक्वेशन को, कितने से करेंगे, 3 से करो। 3H2 आ जाएगा प्लस प्लस, सर यहां देखो O2 है और 3 इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3/2 O2, 3/2 O2। और यहां पर एक H2O है, 3 से इंटू होगा, क्या हो जाएगा 3H2O। चलो अब इसकी भी एनर्जी को कितने से इंटू करेंगे, 3 से, क्योंकि ये 1 मोल की थी और अपन ने कितना बना दिया, 3 मोल, तो ये हो जाएगा -68 इंटू 3। ओके ओके। अब आखिरी वाली, सर हमें तो चाहिए बेंजीन, बेंजीन यहां है, लेकिन हमें कहां चाहिए, इस साइड, तो उस रिएक्शन को उल्टा कर दो। उल्टा करोगे तो क्या हो जाएगा, 6CO2 प्लस 3H2O गिव्स उधर ले आओ, C6H6 प्लस 15/2 O2, 15/2 O2। अब देखो ध्यान से, सर रिएक्शन उल्टी हुई तो बस साइन चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा 783, 783। चलो भैया अब फाइनल इक्वेशन ले आओ, फाइनल इक्वेशन ले आओ, फाइनल इक्वेशन ले आओ। देखो क्या क्या कट रहा है, कुछ अच्छा कलर लेके आते काटने के लिए, ठीक है सर। देखिए 6CO2, 6CO2, 3H2O, 3H2O। अब देखो सर 6 और 3/2 कितना हो जाता है, आई थिंक ये होता है 1.5, ये 1.5 होता है ना 3/2, और ये 6 कितना हो जाएगा 7.5। 15/2 भी कितना होता है 7.5। हाँ, तो ये दोनों और ये गया। अब क्या बचा, 6 कार्बन बचे प्लस 3H2 बचे, और इस साइड क्या बचा सर, बेंजीन बचा। देखो सर आपकी मन्नत पूरी हुई कि नहीं, आपका एम पूरा हुआ कि नहीं हुआ। जी हां सर, एम पूरा हो गया है। यही इक्वेशन थी सर, सर यही इक्वेशन थी, देख लीजिए यही इक्वेशन थी जो आपको लानी थी। बस अब सारी एनर्जीज को प्लस कर दो, आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर। आपको मिल जाएगी फॉर्मेशन एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 क्या है, पहला -97 इंटू 6 प्लस -68 इंटू 3 प्लस 783 हो जाएगा, प्लस 783। एक मिनट बस, चलो प्लस क्या हो जाएगा 783। चलो इसको सॉल्व कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। जल्दी 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 करें करें, कोई दिक्कत तो नहीं। मुझे बस थोड़ा सा भाई ऊपर से जगह चाहिए रहेगी, जगह चाहिए रहेगी, इसीलिए बस मैं बोल रहा हूं। चलो ना कोशिश करते हैं जगह बनाने की। जगह तो बना देंगे सर, डरते तो है नहीं। बन गई जगह, कोई दिक्कत तो नहीं। बस 2 मिनट 2 मिनट। हाँ अब देखो सर, अब करो इंटू 97 इंटू 6, कहां करेंगे, यहां करेंगे।
6 7 जा 42, 4 ऊपर, 6 9 जा बोलो 54, 58, 582 माइनस 68 इंटू 3, 3 8 जा 24, 2 ऊपर, 3 6 जा 18, 19 20, 204 प्लस 783 प्लस 783, माइनस माइनस वाले प्लस कर लो, 582 और 204, 6 8 और 5 2 7, 786 माइनस 786 प्लस 783, सर ये आ रहा है -3 किलो कैलोरीज, -3 किलो कैलोरीज, ये आ रहा है भैया ये आ रहा है अपना, ये आ रहा है अपना, क्या आ रहा है मैंने आपको बता दिया क्या आ रहा है। हाँ फॉर्मेशन ऑफ, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C6H6 बेंजीन का कितना आ गया, -3 किलो कैलोरीज। सर ये फाइनल आंसर है, दिस इज द फाइनल आंसर। कितना बढ़िया था सर, सिंपल मैथमेटिक्स यूज हो रही है, बस माइनस प्लस यही सब चीजें चल रही हैं और कोई दिक्कत देखने को नहीं मिल रही है। चलिए फटाफट करेंगे, जल्दी नोट डाउन करेंगे। आपका ये देख लीजिए -3 किलो कैलोरीज, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का क्लियर है। देख लीजिए भैया एक बार, तो ये मैंने आज आपको दोनों के क्वेश्चंस को मर्ज करा के करा दिए, और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी सर। अभी तो मैं बस आपको एक एक दो क्वेश्चन दिखा देता हूं कि कोई दिक्कत आपको देखने को ना मिले। चलिए जल्दी नोट डाउन करिए, बस वाइंड अप करना है, जल्दी नोट डाउन करिए, बस वाइंड अप करना है। ठीक है, हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर कर दूं? चलिए ये लीजिए, उड़ा दो, ठीक, चलो। ओ खत्म, समाप्त। तो सर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो चुका था, इंथैल्पी ऑफ कंबशन आज हो गया, और दोनों के बीच के क्वेश्चंस भी खत्म कर दिए। और क्या चाहिए, क्वेश्चंस भी क्या हो गए, खत्म हो गए। कोई दिक्कत की बात, कोई प्रॉब्लम, कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा अगर हो तो बता दो, नहीं है चलिए सर। तो आज एक और जबरदस्त लेक्चर हो गया है समाप्त। एक बार थम्स अप करके बोल दीजिए सर मजा आ गया, सर मजा आ गया। एक बार बोल दो, बस काम खत्म हो जाएगा, ठीक है, चमका ना। अगर कोई दिक्कत हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं आज कमेंट सेक्शन पढ़ने वाला हूं और बढ़िया तरीके से आपको सॉल्व करवाने वाला हूं। अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं अगले वाले लेक्चर्स में उसको ले आऊंगा, ठीक है सर। तो कल देखेंगे एक और धमाकेदार लेक्चर। एक और, मैं जा रहा था भैया, घर से घूम लिया, पार्क में घूम लिया, अब कल है कब, मूवी थिएटर जाने की बात। मतलब एक और नई इंथैल्पी के बारे में कल मैं बात करने वाला हूं। तो सर कितने बजे, सेम टाइम सेम जगह आके मिलना है मुझसे, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं, क्या सेम टाइम सेम जगह। तो मिलते हैं कल सर, ऐसे ही सारे लेक्चर्स होंगे, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई डाउट है तो लिखते रहिए, मैं लगाऊं, अपन सब खत्म करवा देंगे, ठीक है। तो मिलते हैं सर कल, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।